आपकी प्रोडक्ट फेलियर के 50% चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप इन 4 रूल्स को फॉलो करते हो, ठीक है? सबसे पहला क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये घड़ी लॉन्च कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप लॉन्च कर रहे हो, तो सबसे पहले अमेज़न पे जाओ, जाके देखो कि सेम प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी अगर बिक रही है और जो सेलर जो है वो उधर बैठे हुए हैं वो कितने पुराने हैं। फॉर एग्जांपल एक सेलर 10 साल पुराना, एक 5 साल पुराना, एक 2 साल पुराना, तो सारे सेलर अगर इस तरह से हैं तो आप अगर उनमें जंप इन करोगे ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके साथ compete करना, क्योंकि 2-3 साल पुराना भी अगर बंदा है ना तो उसको एक तो एक्सपीरियंस होगा और दूसरा अमेज़न भी जो है वो उसको बाय बॉक्स ज़्यादा देता है, उसको ज़्यादा बिज़नेस देता है कंपेयर टू यू एज़ अ न्यू सेलर, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, ठीक है? कि कितने रिव्यू जो हैं वो इस सेलर को या इस लिस्टिंग को मिले हुए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को 1000 रिव्यूज़ मिले हुए हैं तो भाईजान आपको 1000 रिव्यूज़ लेते-लेते बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, आपको गिव अवे देने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद देम, ठीक है? अच्छा, अब ये 2 चीज़ें जो हैं, अब आपने ये नहीं करना कि आप आए अमेज़न पे देखा कि प्रोडक्ट बिक रही है और सेलर जो है वो पुराना है तो देख के, और उसके पास रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं तो देख के भागे, नहीं। आप अगर पहले 6 जो सेलर हैं, उनमें अगर आप फिट हो सकते हो, तो इट्स गुड टू गो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सेलर जो है वो 4 साल पुराना है, दूसरा 2 साल, तीसरा 1 साल, जो है वो चौथा या 5वां सेलर ऐसा है कि जो आपकी तरह है, जो है वो 1 महीना हुआ है या 2 महीने हुए हैं, ठीक है? एटलीस्ट अगर 6 महीने भी हुए हैं, तो आप जो है उनके साथ compete कर सकते हो। आप चलो पहले, दूसरे, तीसरे पे नहीं, चौथे, 5वें, छठे नंबर पे तो आ ही सकते हो ना, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके ग्रो होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है कि प्राइसिंग, प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर सेम प्रोडक्ट एग्ज़ैक्टली, अब आपने ये नहीं करना कि ये जो घड़ी है, अब आप चाइना में बोलोगे मुझे प्राइस गिराने के लिए इसकी क्वालिटी जो है उसको गिरा दो, तो चाइना वाले तो सेम घड़ी आपको $10 की भी दे देते हैं, 5 की भी दे देते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। आपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, अगर आप किसी तरीके से प्राइस को नीचे ले आते हो, ये 10 की बिक रही है, आप इसको 9 पे ले आते हो, तो इट्स गुड टू गो, ठीक है? इस चीज़ पे आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, इस पे करें, ठीक है? इसको कहते हैं सोर्सिंग, ठीक है? आपकी सोर्सिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी प्राइस जितनी अच्छी होगी, आपके लिए उतना आसान हो जाएगा दूसरे सेलर्स को compete करना, ठीक है? उसके बाद चौथी चीज़ जो आती है, वो है वैल्यू ऑफ रिव्यूज़, ठीक है? जो रिव्यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्टार, 5 स्टार, 4.5, इस तरह से जो भी रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है? अगर जो पहले 2-3 सेलर बैठे हुए हैं, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ हैं 4.5, 4.6, 4.7, जो भी हैं, ठीक है? इवन 4 हैं, तो आप क्या ऐसा करोगे कि आपको जो बायर है जिसने आपकी ये वॉच खरीदनी है या आपका जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, वो मजबूर हो जाए कि आपको आके रिव्यू दे और उससे अच्छा रिव्यू दे। फॉर एग्जांपल जो आपसे पहले सेलर बैठे हुए हैं उनको 4.0 या 4.5 मिल रहे हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे एटलीस्ट आपको 4.6 जो है वो रिव्यूज़ मिले। अच्छा, रिव्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक टिप कह लो कि वो ये है कि आप अपनी सर्च जो है वो उसको जितना अच्छे से कर सकते हैं, और डेवलपमेंट आप अपने प्रोडक्ट में जितनी अच्छी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाइना से अगर आप ये लेना चाह रहे हैं, ऐसा मत कह रहे हैं कि अलीबाबा से देखा, ऑर्डर किया और उसको सीधा उधर भेज दिया। आप अलीबाबा से लें, जहाँ से भी लें, कहीं से भी लें, आप ये प्रोडक्ट को फिज़िकली अपने पास मँगवाएँ, उसको देखें। जो चौथा पॉइंट मैंने बताया है कि रिव्यूज़ को बढ़ाना कैसे है, तो आप इसमें देखें, जब तक ये प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल यार, ये इसकी ये जो पिन है ये अच्छी नहीं है, इसकी जो है वो सप्लायर को बोलें कि इसकी ये पिन अच्छी कर दो, ठीक है?
ये जो इसका ग्लास है ये इतना अच्छा नहीं है, ग्लास अच्छा कर दो। तो प्रोडक्ट को अपने हाथों में ला के इसके ऊपर रिव्यूज़ दें, 2-3 दफ़ा कोशिश करें कि आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करें और उसको जब मार्केट में लेके आएँ तो आप कुछ नया करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे सेलर जो है वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो भाईजान ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 2.2 टू 2.5 जो मिलियन है वो सेलर्स हैं, ठीक है। तो सारे जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो अच्छा करेगा, जिसकी सर्च अच्छी होगी, जो ये चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, वो विन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनमें अगर आपने कंप्रोमाइज़ किया तो मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डुबो देंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या। अब ज़ाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों के लिए आप टूल्स भी यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऐसे जाके देखें अमेज़न पे और रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो बस ठीक है जी, इसको छोड़ दें। आप टूल्स यूज़ करें, आप अपनी माइंड को यूज़ करें, स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप गूगल पे सर्च करें कि इस प्रोडक्ट को मैं अच्छा कैसे बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके फेलियर के चांस 50% से भी ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि कम हो जाते हैं, बजाय इसके कि इधर से ऑर्डर किया अलीबाबा से और उसको उधर भेज दिया और बस ठीक है, बस बैठ गया, अब बिकेगा भाई, बिकेगा अमेज़न पे बिकेगा। ऐसे नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक।